सीजेपी प्रदर्शन में बिना इंटरनेट मैसेजिंग ऐप की चर्चा। आखिर कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी? क्या बिना मोबाइल डेटा, वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के भी लोगों के बीच मैसेज भेजा जा सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सामने आई जानकारी ने इस सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों के बीच ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल की बात सामने आई है। लेकिन आखिर यह तकनीक काम कैसे करती है? दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की जांच में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल का संदेह सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऐप इंटरनेट के बिना भी मैसेज भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता है। हालांकि पुलिस ने अब तक यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया है कि प्रदर्शनकारियों ने किस ऐप का इस्तेमाल किया। इसी वजह से इस तकनीक को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि जब मोबाइल इंटरनेट ही ना हो तो आखिर मैसेज एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचता कैसे है? आमतौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसके लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई की जरूरत होती है। लेकिन ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप्स एक अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक आज के ज्यादातर स्मार्टफोन में मौजूद होती है। ऐसे ऐप्स आसपास मौजूद फोन को एक दूसरे से जोड़कर एक तरह का नेटवर्क बना सकते हैं। मान लीजिए एक फोन दूसरे फोन की ब्लूटूथ रेंज में है। मैसेज पहले फोन से दूसरे फोन तक पहुंच सकता है। इसके बाद आसपास मौजूद अन्य डिवाइस उस मैसेज को आगे भेजने में मदद कर सकते हैं। यानी कई फोन मिलकर एक तरह का ब्लूटूथ मैश नेटवर्क बन सकता है। बिटचैट का भी यह जिक्र हो रहा है। इस तरह की तकनीक का एक चर्चित उदाहरण बिटचैट है। इसे ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने 2025 में तैयार किया था। यह ऐप ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के जरिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के बिना मैसेजिंग की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद बिटचैट ऐप के अनुसार यह ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के जरिए आसपास के लोगों से कनेक्ट हो सकता है और इंटरनेट उपलब्ध न होने पर भी मैसेजिंग की सुविधा देता है। ऐप के पेज पर 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स दिख रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि सीजेपी प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए ऐप का नाम पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि प्रदर्शनकारियों ने निश्चित रूप से बिटचैट का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ऐप्स उन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं जब इंटरनेट बंद हो, मोबाइल नेटवर्क पर दबाव हो या किसी इलाके में कनेक्टिविटी बाधित हो। बड़े आयोजनों, आपदा की स्थिति या नेटवर्क आउटेज के दौरान यह तकनीक लोगों को सीमित दूरी के अंदर संपर्क बनाए रखने में मदद कर सकती है। लेकिन इसकी भूमिका भी सीमाएं में है। जी हाँ, मैसेजिंग के लिए आसपास दूसरे डिवाइस और ब्लूटूथ कनेक्शन जरूरी होते हैं। यानी अगर आसपास कोई दूसरा यूजर ना हो तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस की जांच में ऐप की पहचान होती है या नहीं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि प्रदर्शन के दौरान इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किस तरह और किन लोगों के बीच हुआ। आपको क्या लगता है? क्या इंटरनेट बंद होने या नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में ऐसी ऑफलाइन मैसेजिंग तकनीक आम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है?